हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज मैं आप लोग को क्यू रूट बताने जा रहा हूँ और आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप देखते हैं ही किसी भी क्यू का रूट बता सकते हैं, वो भी बिना पेन पेपर यूज किए हुए हैं। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए, वो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। 1 का क्यू कितना होता है? 1 होता है, ये तो मालूम ही है। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 1 to 5, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। सिंपल में 1 से 10 तक का क्यू मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट हमको ऑब्जर्व करना है। यही एक लास्ट डिजिट ऑब्जर्व करना है, यही हमको चाहिए। और इसी की हेल्प से हम किसी भी क्यूब का रूट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रैंडम सा 1728, इसका हमें क्यू निकालना है। तो हम लोग लास्ट 3 डिजिट का मेंशन करते हैं बाबू, और इसी 3 डिजिट में के हम यूनिट डिजिट का वैल्यू देखेंगे। ये 8 किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 के स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, तो इसके लिए 2 आ जाएगा। और ये जो 1 है, ये 1 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए 1 आंसर हो गया ये। एक अनदर एग्जांपल ले लें हम 2744। फिर इस चीज़ में वही चीज़ करेंगे। ये 4 किसके लास्ट में आ रहा है, 4 के लास्ट में आ रहा है, देख लीजिए यहाँ 4 के क्यूब के लास्ट में 4 आ रहा है। और ये 2 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमेशा हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। ये 2 क्यूब के बीच में हम कंपेयर करेंगे, लेकिन वो दोनों क्यूब के बीच कंपेयर करके हम स्मॉलेस्ट भी यूनिट का लेंगे। तो 1 और 2 में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, तो सिंपल 1 हो गया आंसर। एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं 19683। ये 3 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, किसके लास्ट के क्यूब के में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 7 के। ये 19 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के लिए। तो 2 और 3 में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, तो हम सिंपल 2 ले लेंगे आंसर। ये सिंपल सा चीज़ है, और इस चीज़ को हम एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं जो आपको याद रहेगा। और बिना आप देखोगे कि हम बिना, आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो बिना पेन पेपर आप यूज किए ही इसका आप आंसर निकाल सकते हो। इस चीज़ को मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। लास्ट 3 डिजिट मुझे मेंशन करना है, एंड सी इट यूनिट डिजिट। लाइक एग्जांपल इसमें से ले लीजिए कोई 19683, इसका 3 डिजिट मेंशन किए थे, और उसमें हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। ये किसके क्यू के लास्ट में आ रहा है, तो 7 के क्यू के लास्ट में आ रहा है ना 3। उसके बाद देन लेफ्ट डिजिट, जो लेफ्ट डिजिट कितना बच गया बाबू, 2 बच गया। तो देन लेफ्ट डिजिट टेक क्यू बिटवीन द 2 नंबर। तो ये 2 किसके क्यू के, 2 क्यू के बीच में आ रहा है, तो एक हो गया आपका लास्ट आपका क्या चीज हो गया 2। हाँ यहाँ पे देख लीजिए 19 किसके बीच में आ रहा है आपका, तो 2 के बीच में एंड 3 के क्यू के बीच में आ रहा है ये 19। तो हमेशा हम लोग ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट क्यू। तो कितना हो गया 2 7 आंसर।
यह चीज़ आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए और आप देखते ही किसी का क्यू निकाल सकते हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिस कर, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 50653 क्यूब निकालेंगे, क्यू रूट निकालेंगे, 3 डिजिट मेंशन करेंगे, वो भी देखेंगे 3 किसके बीच में लास्ट के क्यू के में आ रहा है तो 7। ये 50 किसके क्यू के बीच में आ रहा है तो हम देख रहे हैं 3 के क्यू के और 4 के क्यू के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 में से हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट का वैल्यू लेंगे। कितना हो गया 37। ठीक, एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम। थ्री 2 8 5 0 9 3 डिजिट मेंशन करेंगे। 9 किसके लास्ट में आ रहा है तो ये आपका 9 के लास्ट में आ रहा है। देखिए 9 के क्यू में 9 आ रहा है लास्ट, और 3 जो बच गया 3 डिजिट ये किसके लास्ट में आ रहा है, किसके 2 क्यू के बीच में आ रहा है। तो आपका ये आ रहा है आपका 6 के और 7 के क्यू में। देख लीजिए 6 का क्यू 216 और 7 का क्यू 343। ये दोनों के बीच में आपका 328 आ रहा है। तो हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट का हम लोग मेंशन करते हैं, मतलब चूज करते हैं। तो 3 और 7 में से स्मॉलेस्ट कौन हो गया 6 हो गया, तो हम लोग का 6 हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से आंसर सबका आते जा रहा है। चलिए एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। सिक्स 8 1 4 7 2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे से लास्ट 3 डिजिट में से 2 यूनिट डिजिट है इसका। ये 2 किसके क्यूब के लास्ट में आ रहा है तो 8 के, 8 लिख दिए। और 6 8 1 ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा आपको बोले थे हम 8 और 9 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। तो 8 और 9 में से स्मॉलेस्ट क्या हो गया 8 हो गया। तो सिंपल 8 यानी 88 इसका रूट हो गया। एक अनदर एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। एट 0 4 3 5 7। यहाँ पे हम लास्ट 3 डिजिट फिर से देखेंगे। 7 किससे क्यू के लास्ट में आ रहा है तो ये 7 किसके क्यू के लास्ट में आ रहा है तो ये 3 के क्यू के लास्ट में आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे 804 ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है तो ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में रहता है। 9 और 10 में से स्मॉलेस्ट क्या हुआ आपका 9 हुआ। तो सिंपल हम 9 ले लेंगे। तो ये आपका 93 आंसर हो गया। देख रहे हैं आप बिना पेन पेपर यूज किए ही आप इसका क्यू रूट निकाल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस आपका हो गया तो। एक अनदर एग्जांपल हम ले लेते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 1 2 4 8 6 4। इसमें लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। ये 4 किसके बीच में आ रहा है, किसके लास्ट में आ रहा है तो 4 के लास्ट 4 डिजिट इसका बच गया। तो 1124 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है तो 10 और 11 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 10 और 11 में से छोटा कौन है आपका 10 है। तो इसका 10 हो जाएगा इससे। देख रहे हैं आप बड़े से बड़े डिजिट का भी क्यू आप विथिन 1 से 2 सेकेंड के अंदर निकाल दे रहे हैं, और वो भी आप प्रैक्टिस करोगे बिना पेन पेपर के यूज से बन जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे भी बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊँगा। थैंक यू।